हेलो एवरीवन। इतिहास दर्शन की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है, आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन। ये आधुनिक भारत के का तीसरा वीडियो है और ट्रेंड देखेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन में से वर्ष 2013 से 2025 तक कुल 14 प्रश्न पूछे गए। 14 7 परीक्षाओं में, यानी कि 2 का एवरेज रहा और लगभग 2 प्रश्न ही पूछे गए। कहीं एक स्थान ऐसा है जहां 1 और 3 पूछा गया। देखिए, इनमें भी एक ऐसा ट्रेंड है कि इन कुल 14 प्रश्नों में से 4 प्रश्न तो राजा राम मोहन राय या उसकी संस्थाओं के बारे में पूछ लिए गए और 4 प्रश्न सीधे सीधे जो है वो दयानंद सरस्वती से पूछ लिए गए या उनकी संस्था से। ये हो गए 8। और फिर 2 प्रश्न जो है वो केशव चंद्र सेन से और बाकी एक आध कोई स्वामी विवेकानंद, गोपाल हरि देशमुख, ऐसे करके 14 प्रश्न पूछे गए। इसलिए हर परीक्षा में राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा ही गया है। ठीक है, चलते हैं इस सीरीज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, ब्रह्म समाज से अलग होकर 1881 में केशव चंद्र सेन ने निम्न में से किस नए और सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन संख्या 1, आदि ब्रह्म समाज, 2 नवोविधान, 3 साधारण ब्रह्म समाज, 4 ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, नवोविधान। ठीक है, यानी कि ब्रह्म समाज से अलग होकर 1881 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने नवोविधान नामक संस्था की स्थापना की। देखिए, जो आदि ब्रह्म समाज है, 1866 में क्या हुआ, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच अनबन हो गई 1865 में और देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से मुक्त कर दिया। तो इस कारण देवेंद्र नाथ टैगोर केशव चंद्र सेन ने 1886 में अपना एक नया ब्रह्म समाज बनाया जिसको ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। तो ये भारतीय ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? केशव चंद्र सेन से। ठीक है, और आदि ब्रह्म समाज है, ये है देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित, देवेंद्र नाथ टैगोर। जब इनका भारतीय ब्रह्म समाज हो गया तो पीछे जो इनका समाज जो था, इनका जो ब्रह्म समाज जो था वो कहलाया आदि ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने की थी। किसने की थी? शिवनाथ शास्त्री और A.M. बोस ने। ठीक है, क्लियर हो गया सारा कि ये सब जो है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, आर्य समाज धार्मिक व सामाजिक आंदोलन ही नहीं अपितु राष्ट्रीय आंदोलन भी था। यह द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में किसने लिखा? यानी सीधा सीधा प्रश्न अगर हम देखें तो द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस यानी कांग्रेस का इतिहास किसने लिखी थी? ऑप्शन संख्या 1, दादा भाई नौरोजी, 2 सुरेंद्र बनर्जी, 3 पट्टाभी सीतारमैया और 4 श्यामजी कृष्ण वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, धार्मिक सत्य के आधार पर यानी धार्मिक सत्य के प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? यानी कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? ब्रह्म समाज, धर्म सभा, आत्मीय सभा, आदि समाज या फिर अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, तो ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी। कब की थी? 20 अगस्त 1828 को। और ये जो धर्म समाज है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं की थी। इसकी स्थापना की थी द्वारकानाथ टैगोर ने। किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने 1830 में। और ये राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध में हुआ था, क्योंकि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर नियम 17 द्वारा रोक लगा दी। और जब नियम 17 द्वारा रोक लगाई तो उसके खिलाफ द्वारकानाथ टैगोर ने सती प्रथा के समर्थन में 1830 में धर्म सभा की स्थापना की। ये प्रश्न आगे भी
पूछा गया है 2018 में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। अभिकथन 1 है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मानवतावादी थे। सही है। इसलिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास किया। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच इसलिए लगाते हैं ये कारण सार्थक हो जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1। देखिए, 1811 में राजा राम मोहन राय के भाई थे, उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी को उनके साथ सती करवा दिया गया जबरन। तो इस कारण राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या ए। और जब सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में, कब 1829 में, कब नियम 17 द्वारा, किस तरह, नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या ए। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्न में से स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना किसने की? तो इसकी रचना भी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1822 में इसकी रचना की थी और इसमें सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह के समर्थन की बात कही गई थी। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन संख्या 1 उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 6। 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने और उनकी पत्नी ने किस स्थान पर लड़कियों का स्कूल शुरू किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, पूना। पूना में जो है ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन्होंने 1800 देखो, ये स्कूल तो जो शुरू किया था, कहीं 1848 बताते हैं और कहीं 1851। तो यहाँ 1851 दे रखा है, वैसे सभी किताबों में ये लिखा हुआ है कि 1848 ईस्वी में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पहला जो है लड़कियों का स्कूल शुरू किया था। कहाँ? पूना में। और पूना महाराष्ट्र इनकी कर्मस्थली थी। अब देखिए, ज्योतिबा फुले से संबंधित 2 फैक्ट जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। किसकी समाज स्थापना की? सत्य शोधक समाज। और दूसरी, इस सत्य शोधक समाज का मुखपत्र जो था वो था दीनबंधु। और इसी दीनबंधु से के नाम से ही आगे चलकर इन्होंने 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की। तो प्रश्न आ जाए कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो उसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। और यही प्रश्न आ जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। ये तो सबको लगभग पता है कि ज्योतिबा फुले ने की है और इनका मुखपत्र था दीनबंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? ऑप्शन संख्या 1 राजा राम मोहन राय, 2 स्वामी दयानंद सरस्वती, 3 आएगा स्वामी विवेकानंद और 4 बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में 4 स्व की अवधारणा दी। किसकी दी? 4 स्व की अवधारणा। पहला स्व है स्वराज्य, दूसरा स्वधर्म, तीसरा स्वदेश और चौथा स्वभाषा। तो स्वभाषा में हिंदी भाषा हो गई। इस प्रकार ये 4 स्व की अवधारणा जो दी है वो किसने दी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का बहुत इजी प्रश्न है। 1875 में बम्बई ने की। अगर किसी क्षेत्र का पूछ ले तो बम्बई में एक क्षेत्र है गिरगांव, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है। ये गिरगांव क्षेत्र है बम्बई का। वहाँ 10 अप्रैल 1875 को, कब? 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। और इस समय इस आर्य समाज में 28 नियम होते थे। कितने नियम होते थे? 28। और आगे चलकर 1877 ईस्वी में इन 28 नियमों को कम करके 10 नियम कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9।
स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है जिनमें उनके विचार प्रकाशित है? ए सत्यार्थ प्रकाश, 2 गीता रहस्य, 3 रस गुप्तार और 4 संवाद कौमुदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 सत्यार्थ प्रकाश। अब बाकी प्रश्नों को जब हम देखते हैं तो गीता रहस्य की स्थापना ये लिखी है तिलक ने, कहाँ लिखी थी? मांडले जेल में, जब उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था केसरी में लेख लिखने के कारण। रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी की बुक थी, यानी बुक क्या कहते हैं उसको उनका अखबार था जो कि 1851 में गुजराती भाषा में निकलता था। किस भाषा में निकलता था? गुजराती भाषा में। आगे संवाद कौमुदी बहुत फेमस है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया दयानंद सरस्वती से संबंधित है सत्यार्थ प्रकाश, और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, रस्त गुप्तार और तिलक मांडले। ठीक है, ये जो गीता रहस्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? ऑप्शन संख्या 1 आदि ब्रह्म समाज, 2 प्रार्थना समाज, 3 ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और चौथा धर्म समाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो 1866 में मैंने आपको बता दिया था कि जब ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन अलग हुए तो केशव चंद्र सेन का जो समाज है वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, और आदि ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित जो था, ये भी 1866 में ही अलग हुआ था। अब एक प्रश्न है प्रार्थना समाज। ये प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, और इसकी स्थापना भी जो है ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई। केशव चंद्र सेन ने जब 1867 में महाराष्ट्र यात्रा की तब उस समय आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की, और एम.जी. रानाडे इससे संबंधित एक और सदस्य थे। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर हो गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने। कब? 1866 में। हालांकि एक प्रश्न ये है कि केशव चंद्र सेन पहले आचार्य थे ब्रह्म समाज के, तो उनको बाहर निकाल दिया था, आचार्य पद से पदच्युत किया था 1865 में, और इसका विघटन हो गया 1866 में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया? ऑप्शन संख्या 1 1872, 2 1893, 3 1890 और 4 1901। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 ऑप्शन संख्या 2 1893। ठीक है, ये प्रथम विश्व संसद हुई थी अमेरिका के शिकागो शहर में, और यहाँ पर 11 सितंबर 1893 को इन्होंने अपना फेमस भाषण दिया था, ऑल अमेरिकन माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसके बाद ये फेमस हुए, और जब भारत आए तब 5 मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किस मिशन की? रामकृष्ण मिशन की। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी के नाम से भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लोकहित नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, तो इस कारण इनको लोकहितवादी कहा गया, के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? एक, इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, एकदम सत्य कथन है। दूसरा, सामाजिक चेतना का प्रसार करने हेतु इन्होंने धारावाहिक के रूप में सतपत्रेण, सही बात है, जिसको सतपत्र व्यवस्था भी कहा जाता था, सतपत्रेण छपाए, ये भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। इन्होंने अहमदाबाद में न्यायाधीश के रूप में काम किया, एकदम सही है। देखो इनके लिए 2 फेमस है, एक तो इन्होंने न्यायाधीश के रूप में भी काम किया, कहाँ? अहमदाबाद में, और 1880 में ये गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य भी रहे। कौन? किसके सदस्य? गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य भी रहे। और अब जब ये तीनों सही हो गए तो ऑब्वियसली ये चौथा प्रश्न गलत होना है, तो अपने इस सवाल का सही उत्तर है प्रश्न संख्या 4।
इन्होंने एक मासिक पत्रिका निबंधमाला आरंभ की। देखिए निबंधमाला जो है इन्होंने आरंभ नहीं की थी, निबंधमाला से संबंधित थे विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। कौन थे? विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। इन्होंने निबंधमाला नामक पत्रिका, मराठी पत्रिका निकाली और ये मराठा पत्रिका निकाली थी 1874 ईस्वी में। देखिए इन्होंने विदेशी भाषा के विरोध में मराठी भाषा का समर्थन किया, लेख लिखे, इस कारण इनको मराठी भाषा का शिवाजी भी कहा जाता है। तो मराठी भाषा का शिवाजी प्रश्न पूछ ले तो कौन हो गया? विष्णु शास्त्री चिपलुंकर 1874 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 हो गया और इसका ऑप्शन हो गया निबंधमाला जो है इससे संबंधित, गोपाल हरि देशमुख से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? ए रानाडे वेदांत कॉलेज, 2 शिव दयाल राधा स्वामी सत्संग, 3 देवेंद्रनाथ टैगोर भारतीय ब्रह्म समाज और 4 केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। ये शिव दयाल साहिब जो थे इन्होंने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। अब हम कई जगह अपने पास देखेंगे राधा स्वामी सत्संग भवन जो बने हुए, तो उनकी स्थापना किसने की थी? राधा स्वामी सत्संग की शिव दयाल साहिब ने 1861 में आगरा में। ठीक है, अब देखो वेदांत कॉलेज है, इसकी स्थापना किसने की थी? 1825 में राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? RRR, राजा राम मोहन राय ने। और ये भारतीय ब्रह्म समाज तो संबंधित था केशव चंद्र सेन से और आदि देवेंद्रनाथ टैगोर से। उल्टा पुल्टा हो गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन का अस्वीकार। ये सही है क्योंकि इन्होंने पलायनवाद और भाग्यवादी के दर्शन को अस्वीकार किया था। विधवा विवाह का विरोध, एकदम प्रश्न यही ऑप्शन सही है क्योंकि इन्होंने विधवा विरोध नहीं समर्थन किया था। क्या किया था? विधवा विवाह का समर्थन, विरोध किया था। सती प्रथा का, बाल विवाह का और मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया था। अंतर्जातीय विवाह को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। इस प्रकार आज के इस सेशन के 14 प्रश्न पूर्ण हुए। इसकी PPT की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आशा है यह सेशन आपको ठीक लगा, और आपको कैसा लगा यह सेशन ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द ले आए। जय हिंद, धन्यवाद।